ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ शुरू हो रहा है ये हर एक ज़ोडियक साइन की 15 नवंबर 2021 से लेके 30 नवंबर 2021 तक की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी के ऊपर बन रही है। ठीक है, सारी वीडियोस शुरू करने से पहले बस इतना सा रिक्वेस्ट है, जो भी पहली दफ़ा आए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे बनाए हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। अगर मेरी काम अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। और जो भी लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंजॉय करें सारी वीडियोस। थैंक यू। सैजिटेरियस धनु राशि, ये रीडिंग है आपके लिए 15 नवंबर 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग हो रहा है। ठीक है, आज का दिन बहुत सुंदर है। दिस इज़ द फुल मून नाइट और ये लक्ष्मी पूजा होता है हमारे वेस्ट बंगाल में। हर एक के घर में आज माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसको बंगाली में कहते हैं कोजागोरी लक्ष्मी पूजा। तो ये कोजागोरी लक्ष्मी पूजा जो होती है ना, आई एम सॉरी मैं थोड़ा इसके बारे में बताने लगी बिकॉज आज का जो फुल मून है इट्स ब्यूटीफुल। स्टार्टेड फ्रॉम 5:30 PM एंड इट विल कंटिन्यू अप टू 7:30 PM टुमारो। तो आप लोग जो भी लक्ष्मी पूजा करते हैं, जो लोग भी प्लीज़ करिएगा। इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, चलिए आपका धनु राशि है। धनु राशि के लिए ये 15 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज के ऊपर शुरू होता है। अब धनु राशि सजिटेरियस, धनु राशि कंप्रोमाइज, अलोननेस एंड दी क्लिनजिंग ऑफ द पास्ट। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। चलिए, आपका प्रेजेंट एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड योर ये आपका पास्ट एनर्जी, सॉरी दिस इज द प्रेजेंट एनर्जी, द क्रिएटर। तो पास्ट एनर्जी में है ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेजेंट में है द क्रिएटर एंड जो फ्यूचर है उसमें क्लिनजिंग टू द पास्ट। ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपके लिए एक स्पिरिचुअल कार्ड भी लेके रखे हैं, दैट इज़ अ स्पिरिट मैसेज फ्रॉम स्पिरिट्स वर्ल्ड। वहाँ पे लिखा है इंटरवेंशन एंड पर्पस। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। अभी सजिटेरियस का कौन सा एनर्जी है वो देखेंगे थ्रू लेनोर्मैंड डेक। लेनोर्मैंड डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे नवंबर की रीडिंग के लिए। स्पिरिट प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स फॉर सजिटेरियस, प्लीज 2 more cards. अच्छा, 3 cards for Sagittarius. Thank you. The first card is the ring. Okay, Sagittarius की another 2 cards for Sagittarius. धनु राशि की ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 2 आया है एंड द लॉकेट एंड द ट्री। ब्यूटिफुल, वाओ, व्हाट अ ब्यूटिफुल कोइंसिडेंस। देखिए एक चीज़ देखिए, ये है कार्ड जो ट्री जिसका ऊपर का नंबर है 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5 ऑफ कप्स। 5 दो बार 5 आया है। 5 जब रिपीट होता है, एज आई टोल्ड यू, मैंने बहुत बार बोला है, 5 जब रिपीट होता है तब क्या होता है कि एक बिग पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसी का मैसेज रहता है। ये क्लैरिफाइंग कार्ड्स है। क्लैरिफाइंग कार्ड्स को भी हम लेंगे, देखते रहते हैं क्या 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 क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकलते हैं। धनु राशि की नवंबर की रीडिंग, लव रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, सबके ऊपर हम लोग गौर फरमाएंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी देख लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं। ओके, धनु राशि, धनु राशि, फैंटास्टिक। ओके, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई ये आप खुद ही फायर साइन है सजिटेरियस। द हैंग्ड मैन एनर्जी, द एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, the Fool energy, the Ace of Cups energy, beautiful, and the Nine of Sword energy. तो मतलब मुझे जो लग रहा है, दर्द से छुटकारा पाते पाते फिर वापस दर्द की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि धनु राशि आप कोई चीज़ से ना निकलना चाहते हो। खुद को निकालने के लिए आपने शुरू किया है जर्नी, जो कि पास्ट का पहला कार्ड है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ अ स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? आप ना अपने आप को चेंज करना चाहते हो। अगर गौर से इस कार्ड को देखेंगे तो देख पाएंगे, ये देखिए नीचे की तरफ एक फेस है, एक फेस जैसे परमात्मा आपको छू रहा है
और आपकी पूरा चेंज हो रहा है, आपकी पूरा चेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके कार्ड, इसके नीचे जो है वो है आपका 25 नंबर कार्ड, दैट इज़ द रिंग। रिंग मतलब कोई कमिटमेंट, मेरे ख्याल से कोई कमिटेड रिलेशनशिप से ना आप निकलना चाह रहे हो। मेरे ख्याल से कोई कमिटेड रिलेशनशिप से आपको या तो आपको निकाला गया है, या तो फिर आपका डिवोर्स हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, जो भी हुआ है यहाँ से, तो ये कमिटमेंट अभी रहा नहीं और इसी के कारण आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। उसके साथ साथ है द पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फ्रीडम टाइप ऑफ। देखिए इस कार्ड का चेहरा ही आपको बोल दे रहा है जैसे कि इस लड़की को अचानक से फ्रीडम मिला है। मेरे ख्याल से जो भी रिलेशनशिप में आप थे, आपको कुछ बनने बनाने से रोक टोक आ रहा था। मतलब होता है ना, कुछ घर में, कुछ घर की अभी भी नियम है कि लड़कियां कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए, इफ़ यू आर एलिजिबल तभी आपको नौकरी करने नहीं दिया जाता। आप बस घर संभालने के लिए हो, खाना वाना बनाओ, बच्चे पैदा करो, बच्चे को देखभाल करो। यू आर नॉट द एलिमेंट फॉर गोइंग आउटसाइड, डूइंग सम जॉब, प्रूविंग योर सेल्फ। नो 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 नो, यू आर नॉट ऑफ दैट सॉर्ट। ऐसा कुछ पाबंदियाँ होते हैं, मुझे ऐसा ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कुछ पाबंदियों से आपको छुटकारा मिल रहा है। यू आर गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम सम कमिटेड रिलेशनशिप, सम कमिटेड एटमॉस्फेयर, कमिटमेंट्स, ड्यूटी, मतलब एक परेशान। और उसके बाद क्या है, द फूल एनर्जी। फूल एनर्जी भी देखिए कितना, जैसे खुद को सरेंडर करना, भगवान के नाम पे खुद को छोड़ देना। जैसे आई नो भगवान जी है, मुझे पकड़ लेंगे। धनुराशि आप बहुत कंप्रोमाइजिंग हो। मैं तो कभी कभी कहती हूँ अगर ज़ोडियक साइन में कोई बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग कोई करेक्टर है ना, वो अवार्ड अगर अनाउंस होता है तो वो अवार्ड धनुराशि को मिलना चाहिए। क्योंकि धनुराशि ना बहुत हद तक खुद को गिरा गिरा के, नीचे होके, सर नीचा, मुंडी, मतलब हर सिचुएशन, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके मेरे को और कितना झुकना पड़ेगा बताओ, आई एम रेडी, ऐसा टाइप का आपका एनर्जी रहता है। बट वो सब करते हुए भी आप मैनेज नहीं कर पाए। फाइनली आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान शायद आपको कोई रिश्ते को गंवाना पड़ा, हो सकता है यू हैव टू लॉस अ रिलेशनशिप। और उस वक्त आपको, आपकी मन की जो स्थिति है वो भी काफ़ी दर्दनाक है। और उसके साथ साथ आपको द फुल एनर्जी भी मिला, जिसमें आपको, मुझे समझ में आ रहा है कि यू आर कमिटेड टू द गॉड नाउ। अभी क्या बोल रहे हैं आप भगवान जी को कि चलो अभी इतना दिन किसी और का कमिटेड रिलेशनशिप में रह के हमको कुछ मिला नहीं, तो अभी तुम ही को कमिट करते हैं कि तुमको छोड़ के कभी जाना नहीं है कहीं। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे नंबर 25 है। 25 मतलब 5 + 2 = 7। 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक नया स्पिरिचुअल कमिटमेंट के तरफ शायद आप जा रहे हो। देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन शादी छोड़ने का ही मुझे जितना हो रहा है दिख रहा है, बट हो सकता है कि कुछ शादी शुरू करने का भी हो सकता है। कैसे, मैं वो बता रही हूँ। ये आपका पास्ट का एनर्जी था, अभी प्रेजेंट में है, यू आर द क्रिएटर। देखिए यू आर इन योर फायरी मूवमेंट। यहाँ पे भी है पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो लाइक फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप खुद सैजिटेरियस हो, सो आई विल टेक दिस कार्ड एज योर एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे है द क्रिएटर, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि यू आर टोटली कंसंट्रेटेड ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर कंसंट्रेटेड हो, खुद को और ज़्यादा अलाइंड, खुद को और ज़्यादा कैपेबल, खुद को और ज़्यादा मास्टर बनाने के लिए, कोई भी हालत का सामना करने के लिए तैयार हो। यहाँ पे आ रहा है अगेन, इट्स अ कमिटेड कार्ड, कमिटमेंट का कार्ड। जैसे कुछ यादें आपको बार बार पीछे खींचते हैं, बार बार आपको ये याद दिलाते हैं कि ओह माय गॉड आई कांट लिव विदाउट द पर्सन। क्या होता है ना, हमारे रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते बहुत कुछ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एक इंसान, दो इंसान को एक आइलैंड पे छोड़ा जाता है ना कि चलो तुम दोनों ने शादी कर लिया, अभी तुम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, तुम दोनों अपने अपने जीने लगो, तो शायद फिर भी वो दोनों मैनेज करके जी लेते हैं। बट क्या होता है ना, जब दो इंसान के ऊपर दो फैमिलियों का जिम्मेदारी आ जाते हैं, जैसे ससुराल वालों को खुश करना, इसका मायके वाले के भी खुश करके फिर ससुराल वालों को भी खुश करना, लड़के का भी लड़की का भी, तो दोनों ना बहुत हाँप जाता है, दोनों ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। भाई अपना तो कोई खुशी नहीं दिख रहा है,
किसको बुरा लगा, कौन सा चाची को बुरा लगा, कौन सा ताऊजी को, कौन सा फूफा को बुरा लगा, किसका मतलब ससुराल से कैसा साड़ी आया था, ये वो फलाना, ये सब होने से ना क्या होता है, बीच में दोनों का प्यार शुरू होने से पहले ही ना बहुत सारे रिश्ते होते हैं, दोनों का रिश्ता गड़बड़ हो जाता है, फिर टूट भी जाता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तो काफ़ी कमिटेड थे, दोनों दोनों के लिए तैयार थे, दोनों दोनों के लिए आगे भी बढ़ रहे थे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी इंटरफेरेंस दिख रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बीइंग अ क्रिएटर, देखिए आपकी लाइफ के क्रिएटर कौन है, आप है और भगवान है। तो बीइंग अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, आपको वो लाइसेंस ही नहीं मिला कि चल कर ले तू, तेरे को जो मर्जी, नहीं, कभी किसी ने नहीं बोला कि चल कर ले तेरे को जो मर्जी। एक्चुअली सबने बोला सुन यही करियो, मैंने बोल दिया, अयो ये बहुत पाबंदी हो जाता है। सब कोई अगर अपना मनमानी आपके ऊपर थोपने लगे तो कितना दिन, हैंग्ड मैन एनर्जी में आप पड़े हुए थे। कैसे हैंग्ड मैन एनर्जी क्या होता है ना, जो होगा भगवान अच्छा ही करेगा, मतलब यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपको नहीं पता है, आपको कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठा, मतलब आप थक चुके हो, बिल्कुल थक चुके हो। और हैंगमैन एनर्जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि अवेकेंड, आपको पता है कि आपके लिए कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, दैट इज़ अ गुड एनर्जी। जब आपको पता है कि आपके साथ कोई बुरा नहीं हो सकता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम इस परेशानी, इतना इस कदर परेशानी से जूझ गए होते हैं, इतना थक गए होते हैं कि हमको ना और समझ में नहीं आता। हमको लगता है ठीक है बापूजी, अब जो बोलो वही सोनिहाल, ऐसे जो आप माताजी बोलो वही कर लेते हैं, मतलब हमको तो बस प्यार से मतलब है, हमको एक शादी हो जाए, हमारा जिंदगी बस जाए, ऐसा कुछ कर दो। प्यार तो आया बट प्यार को भी आप ठीक से निभा नहीं पाए, बिकॉज वही कहीं ना कहीं आपकी कटपट कटपट लग जा रही थी, बिकॉज आपको बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ रहा था। आपकी मम्मी, आपकी पापा, आपकी सास, आपके ससुर, आपके ननद, आपके देवर, आपके भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदार, सबको संभालने के बाद आप जब अपने पार्टनर तक पहुंचते थे, हाँ, सो एग्जॉस्टिंग, ऐसा हालत लग रहा है। एक कहानी में, दूसरी कहानी में क्या हो रहा है वो भी मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो कहानी बोल रहा है स्पिरिट। स्पिरिट क्या कह रहा है, नंबर 1 है वो, नंबर 2 ये है कि आपने किसी से प्यार किया, आपने कमिटेड किया, खुद को कमिटमेंट में डाले, कमिट करने के बाद आप उनके तरफ एकदम पेज ऑफ वॉन्स एनर्जी में एकदम बच्चे की तरह फुल एनर्जाइज्ड वे में आप जुड़ने लगे उनसे, आप जुड़ने लगे, आप खुद के संसार को क्रिएट करने लगे, आप सरेंडर हो गए ऊपर वाले का एनर्जी से, सबका आशीर्वाद से आपने जुड़ने की कोशिश किया, 100% आप प्यार से रहने की भी कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपका ऐसा कोई पास्ट था, कोई ऐसा पास्ट था, कोई ऐसी पास्ट से कोई एनर्जी, कोई ऐसी यादें आपसे जुड़े हुए हैं जिसको आप भगा ही नहीं पा रहे हो। कोई ऐसा याद है जिसका कुछ याददाश्त, कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास रह चुका है जो आप अपने मन, मतलब आप दिल लगा के भी आप उसको भगा नहीं पा रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको यही कहूँगी कि नया वाला जो रिश्ता आपकी तरफ आ रहे हैं, इसको आप बसने दीजिए, अपने लाइफ में इसको सेटल होने दीजिए। और उसके लिए थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट का ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा अगर पुरानी यादों को भूलना पड़े, क्योंकि देखो पुरानी यादों में तो कुछ है नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ यादें हैं, और यादें को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, साइड पे रख दो ना, ठीक है। तो वो अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो उसको भूल जाओ, वहीं पे आपका बेहतर है। क्योंकि एक अगर नया चैप्टर शुरू हो रहा है ना, जिसके लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सब कुछ हुआ, वो अगर ऐसा कहानी है अगर आपका कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप पुरानी चीज़ों को भूलने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत लगा दिया, उसके बावजूद भी आप खुद को सेटल नहीं कर पा रहे हो नए के साथ, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़, और वो प्रॉब्लम और किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉब्लम है। आपका फ्यूचर में क्या बोल रहा है, इट्स अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी। 5 ऑफ कप्स एनर्जी वही पुरानी यादें को पीछे मुड़ मुड़ के आप याद कर रहे हो और बहुत दर्द सह रहे हो। 5 ऑफ कप्स मतलब वही रोना धोना, पुरानी यादों को याद कर करके। बट उसके बाद अगेन इट्स अ 5 and 7 नंबर है। द ट्री, ट्री का मतलब क्या है, ये ट्री कार्ड ना बहुत सुंदर होता है। आप एक चीज़ देखिए, चारों तरफ इसका पानी है, इस कार्ड को गौर से देखिए, चारों तरफ पानी है, बीच में एक आइलैंड और आइलैंड के ऊपर एक पेड़। इस कार्ड का मीनिंग क्या होता है पता है, जैसे आपको आपकी चारों तरफ की परिस्थिति ऐसा बनाया जाता है ताकि
चारों तरफ की रिश्तेदारी, दोस्ती, प्यार, यारी, सब कुछ से आपको कट ऑफ करके, सारे कनेक्शन से आपको सब जगह से कट करके, अकेला बना के फिर आपको किसी का शेल्टर बनाया जाता है। जैसे सोचो आप किसी के शेल्टर में थे, ठीक है, अभी आपको बड़ा करना है, आप बच्चे हो, आप माँ बाप के शेल्टर में हो, आपको बड़ा होना है, आप हॉस्टल गए, पढ़ाई लिखाई किए, फिर आपको नौकरी मिला, नौकरी करने के लिए आप दूसरे सिटी में गए, वहाँ पे तो आप बगल में मम्मी पापा को लेके नहीं जाओगे ना, अकेले ही जाओगे, लोगों के साथ रहोगे, रहते रहते दुनियादारी समझोगे, सीखोगे, कोई आपको लूटेगा तो आप भी लूटना सीख जाओगे कि कैसे लूटते हैं लोगों को, शायद आप भी आजमाओगे किसी के ऊपर, ऐसा करते करते एक दिन आप बड़े हो जाओगे। तो वैसा ही हुआ, क्या होता है, माँ बाप से कट कर देना, खुद को अकेला बना के फिर एक जगह पे आपको बसाया जाता है ताकि आप भी 4 लोगों की जिम्मेदारी ले सको। और जब आप बड़े हो जाते हो, माँ बाप भी आपके लिए लड़का लड़की देख के फिर आपको भी हाथ पीले कर देते ताकि आपको भी शादी हो जाए, आप भी किसी की जिम्मेदारी ले सको। ऐसे ही होता है। तो मुझे वैसा लग रहा है कोई जो पुराना रिश्ता आपके साथ था ना, वो पुराना रिश्ते में आपको केयर मिलता था, आपके लिए आपके पार्टनर सोचते थे, आपके एक्स, 100% ये आपका एक्स है, आपके लिए सोचते थे, आपको वो एहसास दिलाए थे जैसे कि आप एक बच्चे हो, और वो आपको इतना प्यार करते थे, लाड करते थे, आपको पैम्पर करते थे, वो सब आपको, बट वहाँ से आपको कट किया गया क्योंकि आपको मैच्योर होना था। आपको तो माँ बाप बनना है ना, किसी और के हस्बैंड वाइफ बनना है, तो उसी के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे आपकी ये मैच्योरिटी आई। दिस इज द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी, एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई नया शुरुआत है ये, कोई नया शुरुआत, कोई नया अवेकनिंग। जैसे देखिए आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ना, आपकी अवेकनिंग होना, आपकी मैच्योरिटी आना, फिर दूसरों के मतलब दूसरों के अवलंबन, यानी कि दूसरों का सपोर्ट बनना, ये सब होना। बट कहीं ना कहीं अभी भी आपका दिल रोता है, 9 ऑफ सोर्ड, कहीं ना कहीं अभी भी आपका दिल रोता है उस बंदे के लिए जिस बंदे ने कभी आपका बहुत केयर किया था। सो पैथेटिक, सो सैड, ओ माय गॉड। धनुराशि, आपका ज़िंदगी का जो शायद वो वाला शायद सबसे एक्सपेंसिव प्यार हुआ होगा, वो इतना प्यारा रिश्ता था, वो इतना सुंदर रिश्ता था, शायद आपको उसको कम्प्लीटली खोना पड़ा एक और जगह पे एडजस्ट होने के लिए, एक और जगह पे और किसी की पार्टनर बनने के लिए, और किसी की माँ बेटी बनने के लिए। जो भी किया आपने, कंप्रोमाइज़ की हद कर दी, क्योंकि आप सजिटेरियस हो ही कंप्रोमाइजिंग का एलिमेंट, अब बहुत कंप्रोमाइज़ करते हो। जैसे इस कार्ड से और एक मीनिंग भी आता है, सोचो कि ये पौधा आपके गार्डन में बहुत बड़ा हो चुका था, अचानक से आपको ये बेचना पड़े, या किसी को पसंद आएगा, आप उसको देंगे, तो मिट्टी को कितना खुदाई करना पड़ेगा ताकि कोई भी रूट इसका ना कट हो जाए। फिर भी 1-2 रूट कट ही हो जाता है, फिर आप उस पूरे पौधे को उठा के किसी और के बगीचे में जाके लगा देते हो, तो वो पौधा उस बगीचे में एडजस्ट होने में भी तो टाइम लगता है। वैसा ही हुआ, जैसे आपको कट करके एक बगीचे से कंप्लीटली कट करके रूट तक आपका हिला के फिर आपको दूसरी जगह पे प्लेस किया जा रहा है। आप प्लेस होने का एडजस्ट कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आप खुद कर रहे हो, आपको पता है कि यहीं पे अभी इतिहास रचना पड़ेगा, आपकी भविष्य रचना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट लाइफ आपको यहीं पे जीना पड़ेगा। बट अगेन एट द एंड ऑफ द टाइम आप रात के अंधेरे में आप अकेले बैठ के रो भी रहे हो, उसी पुरानी यादों को लेके, उसी पुराने एक्स आपके पार्टनर के लिए आप पागलों की तरह रो रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, यू कांट फॉरगेट योर एक्स, ऐसा है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है 9 इज द सिंबल ऑफ समथिंग एंडिंग। यहाँ पे देखो धीरे धीरे शायद यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये यहाँ पे भी धीरे धीरे प्यार आएगा, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा। हरी बड़ी मत करो, खुद को वक्त दो, खुद के साथ दूसरों को वक्त दो, दूसरों के साथ खुद का वक्त दो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आपने जो सरेंडर किया है परिस्थिति के सामने, जो आपने सरेंडर किया, यहाँ पे द फूल एनर्जी भी है और द हैंग्ड मैन एनर्जी भी है। दोनों एनर्जी यही कह रहे हैं कि यस, आपने समझौता किया है, परिस्थिति के साथ समझौता किया है, हर एक इंसान का मान सम्मान रखने के लिए आपने समझौता किया है, अपने प्यार का बलिदान इसीलिए आपने किया है ताकि अपनी माँ बाप की सर ऊंची रहे, झुक ना जाए, अपनी
आने वाली पीढ़ियों में अपने रिश्तेदारों के सामने भी आप ठीक से आप मेंटेन कर पाए अपनी लाइफ, सब कुछ आपने देख के किया है। जो भी हुआ है, हर किसी का प्यार रंग नहीं ले पाता है, हर किसी की ज़िंदगी सपनों जैसा नहीं होता है, तो इसमें दुख होने का कुछ नहीं है। ये एक छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें जो आपको मिलता है वही आपके लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि आज आप जिसके लिए रो रहे हो सकता है कल अगर उसके साथ आप जाए और ज़िंदगी भर आपको रोना पड़े, दैट इज़ मोर पैथेटिक, विच यू रियली डोंट नो। क्योंकि ऊपर वाला वही करता है जो आपके लिए सच होता है, जो आपके लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे क्या है, द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। वाओ, स्पिरिट ने वही बोला कि मुझे पता है कि बहुत कुछ हो रहा है, बट डिवाइन इंटरवेंशन इज़ देयर। आप डरो मत, आपका जो पर्पस है उसके लिए वो आपका पर्पस क्या है, आपको खुश रखना। ऊपर वाले का पर्पस है आपको खुश रखना, आपका भी पर्पस है आपको खुश रखना। और आपको खुद को खुश रखने के लिए आपको क्या है, जो भी करना है वो आपके लिए सामने हाजिर है। बीइंग गाइडेड, आप गाइडेड हो, आपको उसी रास्ते पे ले लिया जाएगा जहाँ पे जाने से, जो करने से आपको खुशी मिलती है। सो डोंट वरी, जो भी आपके साथ हो रहा है आपकी भविष्य की खुशी के लिए, आपकी भविष्य की एक पॉजिटिव फ्यूचर, एक सिक्योर फ्यूचर और एक हैप्पी फ्यूचर के लिए। ठीक है धनुराशि, इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। मैं तो कहूँगी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग दिख रहा है, मुझे बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, बट मुझे जो दिखा मैंने पूरा बोला। बट इनर में मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पेसिफिक इंसान के है जो शायद फूट फूट के रो रहा है, एडजस्टमेंट का शादी कर रहा है, जो भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे डोंट वरी, ये गेम ओवर नहीं है, ये गेम सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है। देखते जाओ, आगे चलोगे, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। और एक दिन आप ज़रूर मेरे को मैसेज करके बोलोगे, दीदी जो भी हुआ था उस दिन हमने खूब रोया था, बहुत कोसा था सबको, दुनिया वालों को बहुत गाली दिए थे, बट नाउ आई एम हैप्पी। गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप, बहुत खुश रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।